Hello friends, welcome back to Igniter. Today I will discuss about all weld measurement gauge. ये जो गेज है it is a very important gauge when we are going to do a non-destructive testing for fillet and groove weld. तो इसका उपयोग हम लोग उस टाइम पे करते हैं। और ये आप लोग पहले देखिए कि वेल्ड मेजरमेंट गेज दिखता कैसा है फ्रेंड्स। ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में जो ये गेज है इसी को हम लोग वेल्ड मेजरमेंट गेज कहते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं वेल्ड मेजरमेंट गेज में क्या होता है, इस पार्ट को हम लोग पार्ट का नाम मैं बता देता हूँ। ये जो मूविंग पार्ट है इसे हम लोग पॉइंटर ब्लेड कहते हैं। इस पॉइंटर ब्लेड है और ये मेन स्केल है फ्रेंड्स। मेन स्केल पे आप लोगों को 4 स्केल दिख रहा होगा। पहला स्केल यहाँ पे है जो कि रेनफोर्समेंट के लिए है। फर्स्ट स्केल यहाँ पे है जो रेनफोर्समेंट के लिए है। उसके ऊपर उठेंगे तो यहाँ पे जो स्केल दिख रहा है इट इज़ फॉर मैक्सिमम कॉन्केविटी। एंड यहाँ पे जो स्केल आप लोगों को दिख रहा है ये जो है मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी के लिए है। एंड ये जो लास्ट वाला जो दिख रहा है फ्रेंड्स ये स्केल है हमारा लेग लेंथ के लिए फिलेट वेल्ड का। तो इस मेजरिंग टूल्स के द्वारा या फिर इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग फिलेट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड के लेग लेंथ को चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉन्केविटी को चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी को चेक कर सकते हैं तथा लेग लेंथ को चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा थियरी डिटेल में जानते हैं। फिर मैं इसका लिस्ट काउंट बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे, फिर इसका रीडिंग हम लोग कैसे लेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ एंड तक बने रहें और वीडियो को देखें लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो लिख करके बनाता हूँ जिससे कि आप लोग आसानी से नोट्स भी बना सकें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इट इज़ अ मेजरिंग टूल्स विच इज़ यूज फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ फिलेट एंड बट वेल्ड। जैसा कि मैं बताया ये एक मेजरिंग टूल है और इसका यूज़ हम लोग फिलेट और बट वेल्ड के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, फिलेट और बट वेल्ड का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मटेरियल, तो ये जो गेज होता है ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इस पर लिखा भी हुआ है स्टेनलेस स्टील। तो इसका मटेरियल स्टेनलेस स्टील है। और इसका यूज फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, जैसा कि मैं बताया कि इसका फंक्शन है टू मेजर लेग साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, यानी फिलेट वेल्ड का लेग साइज मेजर करेगा यहाँ पे इस स्केल के द्वारा। टू मेजर मैक्सिमम कॉन्केविटी ऑफ द फिलेट वेल्ड, मैक्सिमम कॉन्केविटी इस स्केल के द्वारा मेजर करेगा। टू मेजर मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ द फिलेट वेल्ड, इस स्केल के द्वारा मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं। और साथ ही साथ टू यहाँ पे आखिरी में है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए आखिरी 4th नंबर है, टू मेजर रेनफोर्समेंट ऑफ द बट वेल्ड, यानी कि इस स्केल के द्वारा हम लोग बट वेल्ड का रेनफोर्समेंट को भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके हम लोग लिस्ट काउंट के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। तो ये रहा लिस्ट काउंट, मैंने लिख रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएं। तो जनरली इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जो होता है इंचेज में 1/16 होता है, जिसे हम लोग 0.0625 इंच कहते हैं। और मिलीमीटर में अगर कोई पूछता है तो 1.587 मिलीमीटर होता है फ्रेंड्स। आप लोग पता है कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे स्टील रूल होता है उसका 0.5 mm लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर का अलग होता है, माइक्रोमीटर का अलग होता है ना। तो जैसे अलग अलग मेजरिंग टूल्स का अपना अलग अलग लिस्ट काउंट होता है फ्रेंड्स। तो इसका भी लिस्ट काउंट होता है जो मैंने लिख रखा है। अब इसमें लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी से इस गेज का यूज कर सकें और रीडिंग ले सकें। जब किसी भी वेल्डेड पार्ट को आप चेक करें इस गेज से तो आसानी से आप रीडिंग ले सकें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप लोग, मैं किसी भी एक
स्केल का अगर लिस्ट काउंट ले लेता हूँ तो वो सबके लिए कॉमन होगा, क्योंकि इस पूरे गेज का ही लिस्ट काउंट 1/16 इंच है। तो मैं आप लोगों को फिलेट ये एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस स्केल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी लेग लेंथ वाला जो स्केल है उसके थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो स्केल है वो 0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 और 3/4 करके इसकी स्केलिंग की गई है, और इसमें डिवीज़न कटा हुआ है। तो इसमें डिवीज़न कितना कटा हुआ है फ्रेंड्स, अगर हम लोग गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 इस पे डिवीज़न कटा हुआ है। अगर मैं बात करूँ किसका, लेग लेंथ स्केल की, तो इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न जो है वो 12 है, यानी कि इसके ऊपर 12 डिवीज़न कटे हुए हैं। आप लोग गिन सकते हैं, मैं फिर से आप लोगों को काउंट करा देता हूँ। 1, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर ऑफ डिवीज़न इसके ऊपर है। तो आप लोग पता होगा कि हम लोग लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीज़न, यानी कि जितना हम लोग रीडिंग लेंगे उस रीडिंग के अंदर कितना डिवीज़न कटा हुआ है, उस डिवीज़न से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारा लिस्ट काउंट आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसमें से आप लोग कोई सा भी एक रीडिंग ले सकते हैं। जैसे आप लोग 1/8 ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं, 3/8 लग सकते हैं, या फिर 1/2 ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं स्केल जो रीडिंग में ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग स्केल रीडिंग मैं ले रहा हूँ 3/8। ठीक है, मैं 3/8 ले रहा हूँ। तो इस 3/8 के अंदर नंबर ऑफ डिवीज़न कितना होगा वो मैं देख लूँगा, गिनवा रहा हूँ मैं, आप लोग काउंट करा दूंगा। नंबर ऑफ डिवीज़न इक्वल टू, अब देखिए 3/8 मैंने ये वाला लिया है, तो इसमें कितना डिवीज़न कट रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न इक्वल टू 6। ठीक है, 6 हो गया। तो अब इसको हम लोग इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू स्केल रीडिंग हमारा 3/8 है और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न 6 है ना, ये हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/8 डिवाइडेड बाई 6, 3/8 इंटू 1/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ये हो गया 1/8 इंटू 1/2, यानी कि 1/16। ठीक है, अब ये किस में आया, इंच में आया, जैसा कि मैं आप लोगों को ऊपर बताया था। ठीक है, अब हमारा लिस्ट काउंट क्या आ गया, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1/16 इंच, है ना। अगर इसको हम लोग और सॉल्व करें तो वो आ जाता है 0.0625। अगर इसको हम लोग mm में कन्वर्ट करें तो आप लोग को पता है कि जब इंच को mm में कन्वर्ट करते हैं तो 25.4 से गुणा कर देते हैं। तो अगर mm में करें तो हम लोग का आ जाएगा, ये आ जाएगा इंच में, और लिस्ट काउंट अगर इस वैल्यू में हम लोग 25.4 से गुना कर देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 1.587 आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट काउंट, इस जो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है या जो गेज है, इसका हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह आप लोग
इसका भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कॉन्केविटी का भी निकाल सकते हैं और आप लोग समझ सकते हैं। अब जैसे अब हम लोग रीडिंग लेना सीखते हैं कि कैसे रीडिंग लेंगे, है ना। अभी हमने आप लोगों को लिस्ट काउंट लेना सीखा है। तो लिस्ट काउंट का क्या मतलब हुआ कि जीरो से जो पहला डिवीजन है, जीरो से जो पहला डिवीजन है इसके बीच का जो वैल्यू हुआ वो 1/16 इंच हो गया फ्रेंड्स, है ना। तो अब इसका वैल्यू कैसे लेंगे वो हम आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ या फिर दिखा रहा हूँ। हम लोग मैं नया पेज ले लेता हूँ, इससे हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये जो हमारा जो पॉइंटर ब्लेड है इसके ऊपर भी हमारा रेफरेंस लाइन मार्क किया गया है। ये जो रेफरेंस लाइन है वो रेनफोर्समेंट के लिए है और यहाँ पे जो आप लोगों को ये जो रेफरेंस लाइन है ये रेनफोर्समेंट के लिए है और ये जो आप लोगों को रेफरेंस लाइन दिख रहा है वो लेग लेंथ के लिए है और ये जो आप लोगों को रेफरेंस लाइन दिख रहा है वो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी स्केल के लिए है और यहाँ पे जो आप लोगों को ये जो रेफरेंस लाइन दिख रहा है वो मैक्सिमम कॉन्केविटी के लिए है। यही हम लोगों को देखना होता है। इसी को ये रेफरेंस लाइन जिस पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा, जिस लाइन से के ऊपर कोइंसाइड करेगा या मैच करेगा, वही हमारा रीडिंग होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेग लेंथ का देखें हैं, तो लेग लेंथ का ही मेजरमेंट हम लोग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि रेफरेंस लाइन हमारा 1/8 पे है, तो हम लोग को पता है कि जो हमारा लेग लेंथ है वो 1/8 है। लेकिन अगर 1/4 पे है तो भी पता है 1/4 है, 3/8 पे है तो भी पता है 3/8 का है। लेकिन अगर मान लीजिए बीच वाला में है तो अब ये कितना रीडिंग होगा, ये जो है ये आप लोगों को कितना रीडिंग बताएगा, ये अभी जो मैंने सेट किया है इसका रीडिंग हमें जानना है। ये रीडिंग, ये कितना रीडिंग बताएगा लेग लेंथ का, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका एक सिंपल सा वो है मेथड जो मैंने बताया था कि हमारा लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1/16 इंच, है ना। अगर हमें इंच में वैल्यू चाहिए तो ठीक है। तो अगर मान लीजिए अभी हम लोग का डिवीज़न कितना है 1 2 3 4 5th डिवीज़न से मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू हमारा क्या होगा, वैल्यू इक्वल टू कौन सा डिवीज़न है 1 2 3 4 5 5th डिवीज़न है, तो 5 इंटू 1/16। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 16। अब ये सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे कि कितना आता है। ये जो आएगा अप्रॉक्स 0.3125 इंच आएगा फ्रेंड्स, है ना। अगर इसको हमें mm में कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 0.3125 इंटू 25.4, है ना। ये हो जाएगा आपका 7.93, यानी कि अप्रोक्स 8 मिलीमीटर के, ठीक है। यानी हमारा जो लेग लेंथ होगा, ये जो हमारा लेग लेंथ होगा वो कितना मिलीमीटर का होगा, 8 मिलीमीटर के करीब, ठीक है। वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो हमारा जो रेफरेंस लाइन है, जो हमारा पॉइंटर ब्लेड के ऊपर जो रेफरेंस लाइन है, जिस डिवीज़न के को मैच करेगा या कोइंसाइड करेगा, आप लोगों को गिन करके उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 1/16 से, वही आपका वैल्यू होगा, ठीक है, वही रीडिंग होगा। या 1/16 से आप लोग गुणा कर दीजिए या फिर 0.0625 से गुणा कर दीजिए तो इंचेज में आएगा। अगर आप लोगों को mm में रिजल्ट चाहिए तो नंबर ऑफ डिवीज़न, यानी कि जो नंबर ऑफ डिवीज़न आप लोग काउंट कर लीजिए और उसमें 1.587 का अगर आप लोग गुना कर देते हैं तो वो जो वैल्यू आएगा वो मिलीमीटर में आएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन चाहिए कि कैसे लेग लेंथ को मेजर करते हैं, कैसे रेनफोर्समेंट को मेजर करते हैं और इसका रीडिंग हम लोग कैसे ले सकते हैं और ज़्यादा। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे हाउ टू चेक द वेल्ड रेनफोर्समेंट, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड फिलेट
एंड लेग लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, ये सारा का सारा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। साथ ही साथ अलग अलग रीडिंग भी मैं आप लोग बताऊंगा कि कैसे इसका अलग अलग रीडिंग ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने तो बताया ही है, आप लोग इसका लेग लेंथ का मैंने रीडिंग लेना, ऐसे ही सेम आप लोग इसका भी रीडिंग ले सकते हैं, कॉन्वेक्सिटी का, कॉन्केविटी का भी और रेनफोर्समेंट का भी। ठीक है, रेनफोर्समेंट में कुछ दिया नहीं है, रेनफोर्समेंट में मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ है और इसके बीच में कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम ही बताना होता है फ्रेंड्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।